आज हम गुलहड़ के ऊपर बात करने वाले हैं। पत्ते पीले हो गए हैं, फूल नहीं आ रहे, पौधा फ्लावरिंग नहीं कर रहा और ये एक मिली बग्स का अटैक उसके ऊपर आ चुका है। नमस्ते, मेरा नाम शिवानी है, मैं गुड़गांव में रहती हूँ। तो हम आज बात करने वाले हैं मिली बग्स की। मिली बग्स ये एक चिपचिपा कीड़े, सफ़ेद सफ़ेद कीड़े होते हैं जो फंगल इन्फेक्शन इसको बोल सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा अगर पौधा है, एक अमरूद होता है, दूसरा ये हमारा हिबिस्कस होता है, गुलहड़ का पौधा होता है। इसके ऊपर इसकी बहुत केयर हमें करनी पड़ती है। तो इसी का ट्रीटमेंट आज हम पहले ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद फिर हम जो फर्टिलाइज़र तैयार किए हैं वो बताएंगे, जिससे हमारे फ्लावरिंग में काफ़ी इजाफा होगा। आप देखना कि आपका पौधा फ्लावरिंग करने लग जाएगा। तो सबसे पहले मैं जो तरीका यूज़ करती हूँ, ये मेरा बहुत ही परखा हुआ है, मैं हर पौधे पे इसको इस्तेमाल करती हूँ। तो ये इसके अंदर मैंने जो मेरा शैम्पू मैं यूज़ करती हूँ वो थोड़ी सी क्वांटिटी में, आप 1 स्पून के आसपास ही समझ लें। तो वो मैंने यूज़ किया है, उसको आप 1 लीटर पानी में, ये जो मेरी हरी वाली स्प्रे बोतल है 1 लीटर आई थिंक इसमें पानी आता है, तो इसी में मैं इसको अच्छे से डिज़ोल्व करके और पूरे पौधे को नहला देती हूँ। रात में इसको नहला के छोड़ देती हूँ और सुबह, अगली सुबह फिर मैं जो फ्रेश पानी, साफ़ पानी से इसको फिर से धो देती हूँ बहुत अच्छी तरह से, जिससे ये मिलीबग्स बिल्कुल हट जाते हैं। और ये मैं बीच बीच में रिपीट करती रहती हूँ। तो बहुत कम क्वांटिटी में हमें शैम्पू लेना, आप सर्फ भी ले सकते हैं जिससे हम कपड़े धोते हैं। अब फर्टिलाइज़र किससे हमारा तैयार होगा, वो है हमारा आलू की पील है, और दूसरा हमारा प्याज जो रहते, प्याज के छिलके हो गए, आलू हो गई और हल्दी हो गई। तो ये तीनों चीज़ों से मिलकर एक मिश्रण हमारा बनता है, और इसी मिश्रण को हमें रात को छोड़ना होता है और कल को फिर इसको हमें अप्लाई करना होता है। हल्दी जो टर्मरिक हमारी रहती है, इसमें ये एंटीऑक्सीडेंट होती है, और इसको जैसे हमारे भी कहीं चोट लग जाती है तो बोला जाता है हल्दी लगा लो, तो वो वही है। ये पौधे को भी बहुत अच्छे से नर्चर करता है। तो इन तीनों को हम मिला के और रात को रख देते हैं, और सुबह फिर कैसे यूज़ करना है वो भी मैं बताऊंगी। और इनके अंदर भरपूर मात्रा में कैल्शियम, आपका पोटाशियम, आपका कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फ़र हो गया, पोटाशियम हो गया, विटामिन ए, सी और ई हो गया आपका, उसके बाद नाइट्रोजन भी हो गया, कॉपर भी हो गया, सल्फ़र भी, सब इसके अंदर भरा पड़ा रहता है आलू और प्याज की। प्याज का हमने देखना है, वो झीली रहती है वो नहीं लेनी, ओनली पील लेनी है हमें, और आलू का भी वही। तो इसको हमने रात भर छोड़ दिया। अब इसको छान के सिर्फ जड़ में इसको हमने डालना है, पौधे की जड़ में। और खाली गुलहड़ में नहीं, हर किसी पौधे में आप इसको डाल सकते हैं। गुलहड़ एक ऐसा पौधा है जो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है, और इसको रिच खाना चाहिए। रिच मतलब इसको हर 10 दिन में खाद चाहिए ही चाहिए। और इस वक्त पे सर्दियाँ शुरू होगी, आप गुलहड़ की या किसी भी पौधे की अभी आपको ना तो कटिंग करनी है, ना ट्रिमिंग करनी है उसकी, ना उसका पॉटिंग मतलब रिपोर्टिंग करनी है कि आप निकाल के कहीं दूसरे में भी नहीं लगा सकते। अभी 2-3 महीने ये रेस्टिंग पे होते हैं, आप इनको रेस्ट करने दें, फिर फरवरी में आप शुरू कर सकते हैं, रिपोर्टिंग इसकी कर सकते हैं आप। और फिर उसके बाद आप देखना कि आपके फ्लावरिंग कैसे करेंगे। उसके लिए आप वर्मी कंपोस्ट जो रहता है, आप जैसे एक बार आपने लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दिया और अगले 10 दिन में आप रिपीट कर सकते हैं, तो उसके लिए आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप गोबर की खाद दे सकते हैं। गोबर की खाद भी नहीं है तो जो चूल्हे की आग रहती है, लकड़ी राख जिसको बोलते हैं, वो भी हमारे पौधे के लिए बहुत अच्छी है। और स्प्रे अगर आप शैम्पू नहीं यूज़ करें तो नीम ऑयल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं हर 15 डेज़ पे। तो आप नीम ऑयल इस्तेमाल करें तो देखो नई नई कलियां आपकी आनी शुरू हो जाएंगी। तो आप किसी भी फ्लावर वाले पौधे में दे सकते हैं, खाली ये हिबिस्कस के लिए नहीं है, आप हर फ्लावरिंग वाले पौधे में। लेकिन उसको जब पानी देना है, जो स्प्रे उसकी मिलीबग्स के लिए बहुत अच्छे से करनी है, तो आपके पौधे भी फिर ऐसे ही लहराएंगे। और ऐसे ही लहराएंगे तो बटरफ्लाई भी अट्रैक्ट होंगी। बटरफ्लाई क्यों, फिर हर चीज़ अट्रैक्ट होती है, हम खुद अट्रैक्ट होते हैं। तो वीडियो हमें कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।